हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता दक्ष स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी ग्रामर का इम्पोर्टेंट चैप्टर से है दोस्तों आज का प्रश्न। सारा का सारा उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। तो यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों आज के प्रथम प्रश्न पर चलेंगे। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय आखिर के कहते किसको है। उपसर्ग उसे कहते हैं दोस्तों जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। ठीक इसी के उल्टा क्या है दोस्तों, प्रत्यय है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ता हो। कहाँ जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या लाता है, परिवर्तन लाता है, अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से फर्स्ट पर्सन प्रश्न है दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि यानी आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, शब्द के आरंभ में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी नंबर यानी प्रत्यय। प्रत्यय हम लोग उसी को कहते हैं दोस्तों जो अंत में जोड़ा जाता है, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, यही हम लोग को चुनना है। तो ए में है प्र, बी में है तार, सी में है प्रख और डी में है आत। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों प्रा जोड़ ख्यात। ख्यात हमारा मूल शब्द है, प्रा हमारा क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रा, प्रति, प्रत्यु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी नंबर। बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, प्रति जोड़ उत्पन्नमति यानी प्रति इसका क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गमन शब्दों को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों आ। गमन को अगर हम लोग विपरीतार्थक बनाएंगे दोस्तों तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या है, बी यानी आ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों, तो निर्वासित को अगर हम लोग प्रत्यय उसमें से चुनना है दोस्तों तो निर्वा प्लस क्या हो जाएगा, निर्वासी प्लस इत हो जाएगा। तो पहला हमारा इक है, नी है, सित है या इत है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डी, निर्वासी प्लस इत। इत हमारा प्रत्यय है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, यानी लेखक का हम लोग प्रत्यय चुनेंगे। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों अक यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। लेखक का क्या होगा, लेख प्लस अक हमारा क्या है, प्रत्यय है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों आ यानी सी हमारा क्या है, सही है। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका भी हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी यानी आ। सूत को अगर हम लोग स्त्रीवाचक में बनाएंगे दोस्तों तो आ जोड़कर, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अस्पृश्य इसको हम लोग उल्टा यानी विलोम में करेंगे दोस्तों। तो इसमें से क्या लगेगा जो उसके आगे उपसर्ग में जो उसका अर्थ क्या है, उल्टा हो जाए। तो नी, अनु, आ या कु। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों आ यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अस्पृश्य में अगर हम लोग आगे उपसर्ग वाला, हम लोग उपसर्ग किसको कहते हैं, जो आगे जुड़ता हो उसके अर्थ में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। तो आ हमारा प्रत्यय बोल रहे हैं, उपसर्ग है। तो अस्पृश्य में हम लोग आगे आ जोड़ेंगे तो आ अस्पृश्य हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों आ यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्युत है, यानी प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रति प्लस कुल होगा। इसका अगर हम लोग उपसर्ग निकालेंगे दोस्तों तो प्रति प्लस कुल। कुल हमारा क्या है, मूल शब्द, और प्रति हमारा
उपसर्ग है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, प्रति। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उपसर्ग आचार से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, यानी कौन सा शब्द हम लगाएंगे आचार के पहले जो उसका दूसरा शब्द यानी जुल्म हो जाता है, तो दूर, अति, नीर या अन, जिसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों अति, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अति जोड़ेंगे आचार के पहले तभी ना, अति प्लस चार यानी अत्याचार, अत्याचार का दूसरा नाम क्या है, उसको कहते ही है जुल्म, अत्याचार मतलब जुल्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी, बिकाऊ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, यानी इसमें से हम लोग को चुनना है कि आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर यानी लावा। लावा में आवा क्या है, प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक मतलब कि समूह में हो, लोग, गण, वर्ग नहीं होगा, क्या होगा, प्रेस होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, लोग भी मेरा समूहवाचक है, गण भी मेरा क्या है, समूहवाचक है, और वर्ग भी, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों आ। व्यवस्था में अगर हम लोग आ जोड़ दे, आगे उपसर्ग में आ जोड़ दे तो अव्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था का उल्टा क्या होता है, अव्यवस्था, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ए नंबर हमारा क्या है, सही। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल, अलक, पुलक या धनिक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी नंबर यानी धनिक। धनिक में धन प्लस हमारा क्या है, ईक है, तो ईक हमारा क्या है दोस्तों, प्रत्यय है, ईक हमारा क्या है, प्रत्यय है, तो यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा, यानी निम्नलिखित कौन सा है जो जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, सागर, नगर, अगर, मगर या जादूगर, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी नंबर यानी जादू प्लस गर हमारा प्रत्यय लगा हुआ है, जादूगर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर में उपसर्ग है, इसलिए ए नंबर क्या है, सही है, उपकार। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, इसमें अनुवाद में उपसर्ग पूछ रहा है कि है क्या, आ, अन, अब या अनु, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी, अनु। अनु प्लस वाद, अनु हमारा उपसर्ग है, वाद क्या है, मूल शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में उपसर्ग कौन सा है, नी है कि नी है, नीर है या नीरी है, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों नीर, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों सी यानी 42 है, कृत प्रत्ययों का संख्या कितना है, 42। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों कृदंत प्रत्यय किन शब्दों में जुड़ते हैं, तो क्रिया में जुड़ते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों पच्छिक, पच्छिक में इक लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, गलत पद है, पच्छिक। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से उसका रचना हुआ है, अभियोग, व्यायाम या अपनापन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा डी यानी इनमें से कोई नहीं, अभियोग भी नहीं है, व्यायाम भी नहीं है या अपमान भी नहीं है, इसका हमारा सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, प्रत्यय से हुई है तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, इनमें से बोल रहा है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बे है, इन
या बेई है या बेइन है। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी बे होगा। ए ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। बेइंसाफी में बे क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, यानी उपसर्ग उसमें क्या है तो सुयोग, विदेश या अत्यधिक या सुरेश, इनमें से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग उसमें है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी नंबर, सुरेश। सुरेश में क्या उपसर्ग है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, बहाव में प्रत्यय हम लोग को ढूंढना है दोस्तों। तो हमारे इसका सही ऑप्शन होगा, पहले में तो हमारा ब, हाव या आव या आवा। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों हाव, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बी नहीं है, सी, सी सही है। आव, बहाव, तब ना होगा बह प्लस आव यानी बहाव। सी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। इसका आंसर क्या है, बहाव का प्रत्यय सी यानी आव। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान में उपसर्ग कौन सा है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी है, बी। वी, विज्ञान में उपसर्ग कौन सा है, वी है। वी प्लस ज्ञान, ज्ञान हमारा मूल शब्द है, वी है उपसर्ग है। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी चिरायु में उपसर्ग कौन सा है? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों चीर। चीर प्लस आयु बराबर चिरायु। चीर है हमारा उपसर्ग है और आयु क्या है, मूल शब्द है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी प्रत्यय इनमें से क्या है, ढूंढना है। तो इसका हमारा आंसर होगा, सही आंसर सी होगा दोस्तों। क्या होगा, सी। सी है और ये बी है, उल्टा हो गया। तो सी हमारा प्रत्यय है यानी ला। धुंधला में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों, तो ला है। सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ए में है हर्ता, बी में है हर, सी में है हत और डी में क्या है, हारी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों हर्ता। इसका हम लोग प्रत्यय अगर चुनना है दोस्तों दोष हर्ता में, तो दोष प्लस क्या होगा, हर्ता होगा। दोष प्लस हर्ता, तो हर्ता हमारा क्या है, प्रत्यय है। ए ऑप्शन हमारा इसमें से क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ओढ़ना, यानी ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी अपवाद में है, पराजय में है, प्रभाव में, ओढ़ना में नहीं है। इसका डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो आज का हिंदी क्लास यहीं पर खत्म होता है दोस्तों हमारा। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, लाइक कर ले और